बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। चैप्टर 13 स्टेक होल्डर मैनेजमेंट और लेक्चर है हमारा 45 मॉनिटर स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। ये जो प्रोसेस है जो नॉलेज एरिया का, ये प्रोसेस आता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में यूजुअली हम क्या करते हैं, अभी तक हमें अंदाज़ा हो गया, इसमें मोस्टली मेजरमेंट होती है कि जो हमने प्लान में जो बात रखी थी उसको एग्जीक्यूशन में लेकर आए तो उन दोनों में गैप कितना था, उस गैप को वेरीफाई करते हैं और उसकी बेस पर अपने प्लान को अपडेट करते हैं टू मेक इट वेरी रियलिस्टिक एंड टू द पॉइंट। तो रियल डाटा को सामने रखते हुए हम अपने प्रोजेक्ट के जो प्लान थे पीछे, उसको रियल इंफॉर्मेशन की बेस पे अपडेट किया जाता है। ये होता है क्रक्स मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का। तो इसमें भी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में हमने काफ़ी काम किया, प्लान किया, उनकी इंगेजमेंट को एग्जीक्यूशन में उनको लेकर आए। अब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में हम देखते हैं कि वो कितने हद तक वैलिड हैं और कितने हद तक हमारे प्लान में गैप्स थे। तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। जनाब, मॉनिटर स्टेक होल्डर एंगेज हेल्प यू अंडरस्टैंड द स्टेक होल्डर परसेप्शन। द प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के मुतालिक स्टेक होल्डर्स का, इस स्टेक होल्डर्स की क्या राय है। हो सकता है हमारे प्लान में जो प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के करीब हो, लेकिन स्टेक होल्डर समझ रहे हैं कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो सिर्फ 20% काम हुआ, काम तो बाकी रहता है। उनकी क्या परसेप्शन है, स्टेक होल्डर्स की क्या परसेप्शन है, वो हमारा ये काम होगा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में। उनकी इंगेजमेंट को मेक श्योर करते हुए हम उनसे इनपुट लेंगे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस और प्रोजेक्ट की सक्सेस पर। ये होगा एक मेन काम। दूसरा काम होगा दिस प्रोसेस इन्वॉल्व रीअसेसिंग द स्टेक होल्डर रजिस्टर्स, अपडेट स्टेक होल्डर इंफॉर्मेशन, एडिंग स्टेक होल्डर्स वेयर रिक्वायर्ड एंड नोटिंग दैट पर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट इज नो लॉन्गर नेसेसरी। तो अब एग्जीक्यूशन में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हमारे रहेंगे, बहुत सारे नहीं रहेंगे, बहुत सारे नए ऐड हो जाएंगे। कुछ की इन्वॉल्वमेंट को हमने ज़्यादा परसीव किया था जो कि ज़रूरत नहीं थी, और जिसको हमने लाइट लिया था, जिसकी इन्वॉल्वमेंट को, उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गई। तो उन सारे डाटा की बेस पे हमने सारे डॉक्यूमेंट्स, स्टेक होल्डर रजिस्टर्स, रिस्क रजिस्टर्स, अपने सारे डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में। इसके अंदर दो चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है एज ए इनपुट। मॉनिटरिंग स्टेक होल्डर में आपको चाहिए होगा प्लान, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान और रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान। रिसोर्स से ही आपके मेजर स्टेक होल्डर्स आपको रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान से मिलेंगे। प्रीवियस लेसन लर्न और रिस्क रजिस्टर्स इंपॉर्टेंट है। रिस्क रजिस्टर जैसे हमने मिटिगेट किया था, अपने रिस्क को स्टेक होल्डर्स की तरफ, जो रिस्क ऑनर्स की तरफ हमने ट्रांसफ़र किया था। तो इन दैट केस हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में भी देखेंगे कि आया रिस्क रजिस्टर में स्टेक होल्डर्स के आने के बाद या उनके जाने के बाद या उनकी इन्वॉल्वमेंट के बाद हमारे रिस्क स्टेटस का क्या इम्पेक्ट पड़ा। रिस्क को लेकर आए अपने मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में, उसको चेक करेंगे अपने उसकी वैलिडिटी को स्टेक होल्डर के प्रॉस्पेक्ट से। कुछ चीज़ें होंगी जो आपको इंडिकेशन देगी आपके जो स्टेक होल्डर की इंगेजमेंट की सक्सेस या फेलियर की। वो कौन सी चीज़ें होंगी, आपको इशू लॉग बता रहा है, डिसएग्रीमेंट्स बता रहा है, कन्फ्यूजन्स बता रहे हैं, अनरिजॉल्व क्वेश्चन बता रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स की इंगेजमेंट है या नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई क्वेश्चन, कोई क्लियरेंस, कोई कन्फ्यूजन, कंप्लीट साइलेंट। द साइलेंट इज द इंडिकेशन ऑफ मेन प्रॉब्लम। अगर आपके स्टेक होल्डर इन्वॉल्व नहीं है आपके प्रोजेक्ट में, इट मीन्स देयर समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग इन योर प्रोजेक्ट और इन द प्लानिंग ऑफ द प्लानिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट। द स्टेक होल्डर को आपने प्लान सही से नहीं किया। देखिए, कन्फ्यूजन्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ना झगड़ना है, बात है। इट मीन्स एवरी वन इज़ एक्टिव, एवरी वन इज़ वांट टू लर्न समथिंग, एवरी वन वांट्स टू कंट्रीब्यूट समथिंग। वो और एक्टिव हैं, तो मेक्स एवरीथिंग इज़ एक्टिव। आपने चीज़ों को एक्टिव रखना है, उनको रिजॉल्व करना है। डिसएग्रीमेंट्स आ रही हैं तो इट मीन्स लोग जो हैं वो सुन रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो समझना चाहते हैं। और प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट्स को बुक्स में और थ्योरी में बहुत अच्छा बताया कि काफ़ी थ्योरीज में अगर प्रोफेशनल कन्फ्लिक्ट्स है, दैट्स अ गुड इंडिकेशन फॉर द प्रोजेक्ट। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग है, ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में मेजर टास्क हमारा होता है वेरिएंस एनालिसिस का। हम देखते हैं जो हमने प्लान किया था स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के लेवल,
वर्क परफॉर्मेंस डाटा, एक्चुअल डाटा को लेते हुए इन दोनों के बीच में जो इंडिकेशन है, इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है, उससे हमें पता लगेगा कि कित पोटेंशियल प्रॉब्लम कहाँ है हमारे स्टेक होल्डर इंगेजमेंट में। हमारे हिसाब से स्टेक होल्डर्स को कम्प्लीटली इंगेज होना चाहिए था, लेकिन वर्क परफॉर्मेंस डाटा बता रहे हैं। व्हाट डज दैट मीन, कैसे पता लगेगा? स्केजल डिले हो रहा है हमारा, हमारी कॉस्ट ओवररन हो गई, हमारे रिसोर्सेज टाइम पे नहीं पहुंच रहे, हमारे लोग सही से कम्युनिकेट नहीं कर रहे। दैट्स की इंडिकेटर्स फॉर द रॉन्ग स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। इंगेज नहीं है, उन्होंने एक दूसरे कम्युनिकेट प्लान नहीं शेयर नहीं कर रहे, प्रॉब्लम नहीं शेयर कर रहे, बात नहीं कर रहे, फ़ोन नहीं उठा रहे, ईमेल का रिस्पांस नहीं कर रहे। व्हाट डज दैट मीन? मतलब वो साइलेंट मोड में चले गए हैं। तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप एक्शन लेना, उसको फ़ौरन अपने प्लान्स को रिवाइज कीजिए, नए टूल इंट्रोड्यूस कीजिए, नए कंसल्टेंट को हायर कीजिए, नए मीटिंग बिठाइए, कुछ कीजिए, उनको दोबारा से एक्टिव कीजिए, कि अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट है तो ये सक्सेस एंड फेलियर आपके हिस्से में आएगी। प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस डाटा मैट्रिक्स यूजफुल इन गिविंग इन्फॉर्मेशन क्वालिटी। ठीक है जनाब। अब देखें इंगेजमेंट जो है ये कोई क्वांटिटेटिव चीज़ नहीं है। हम स्टेक होल्डर इंगेजमेंट की या रिलेशनशिप, द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, हाउ वी कैन डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, पता कैसे चलेगा कि रिलेशनशिप हमारा स्ट्रॉन्ग है कैसा है? उसके लिए हम कुछ मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, कुछ डाटा एनालिसिस टेक्निक यूज़ करते हैं, आगे देखेंगे। तो दो चीज़ें हैं, एक तो वर्क परफॉर्मेंस डाटा, आपका प्रोजेक्ट जा कैसे रहे, ये आपको डायरेक्ट ही बता देगा। अगर आपके स्टेक होल्डर्स का रिलेशनशिप अच्छा है, आपके स्टेक होल्डर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, अपना बेस्ट इनपुट दे रहे हैं आपके प्रोजेक्ट में, यू नो नीड टू मेजर एनीथिंग, दिस डाटा विल इंडिकेट दैट एवरीथिंग इज़ वेरी परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, ये वर्क परफॉर्मेंस डाटा प्लान को एग्जीक्यूशन में ला के आपके सामने रख देता है कि जो चीज़ आपने प्लान की थी वो एग्जीक्यूशन में कितने परसेंट तक वैलिड है। जैसे हमने अर्न वैल्यू मैनेजमेंट में काम किया है एनालिसिस में, कि हम परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं, परफॉर्मेंस अगर ठीक आ रही है तो इट मीन्स आपके स्टेक होल्डर्स की इंगेजमेंट भी ठीक है अल्टीमेटली। अगर आपका वर्क परफॉर्मेंस डाटा ठीक नहीं आ रहा, प्रोजेक्ट डिले कर रहे हैं, रीवर्क्स आ रहे हैं, कंप्लेंट्स आ रहे हैं, करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शंस आ रही हैं, क्वालिटी के ऊपर एक्स्ट्रा पैसे लगाए जा रहे हैं हमारे पास, कस्टमर वेरिफिकेशन वैलिडेशन नहीं हो रही डिलीवरेबल्स की, जो डिलीवर्स हैं, इट मीन देयर इज डेफिनेटली समथिंग विद स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, देयर इज समथिंग रॉन्ग डेफिनेटली। ये इंडिकेटर्स होंगे, मैं आपको की पॉइंट्स बता रहा हूँ। हमें पता कैसे चलेगा? परफॉर्मेंस से, वर्क परफॉर्मेंस डाटा से। कुछ मैट्रिक्स हम यूज़ करेंगे इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। कौन से मैट्रिक्स हैं? फॉर एग्जांपल ये देखें, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट असेसमेंट मैट्रिक्स, जो हमने करंट स्टेट है और डिज़ायरेबल स्टेट को मैच करेंगे। स्टेक होल्डर के बारे में हमने जो करंट स्टेट डिफ़ाइन की थी और डिज़ायरेबल स्टेट डिफ़ाइन की थी, एक स्केल हमने डिफ़ाइन किया, उसके ऊपर हम ला के अपने स्टेक होल्डर्स को चेक करेंगे वो आया करंट स्टेट पर ही हैं या डिज़ायरेबल स्टेट पर आ गए हैं। मतलब करंट स्टेट था अनअवेयर, यार वो तो कुछ पता ही नहीं था। हमारी डिज़ायरेबल ये थे कि वो हमारा सपोर्टिव बन जाए, हमारे प्रोजेक्ट में काम करे। तो हम यहाँ पर आकर इस मैट्रिक्स में उसको पॉइंट आउट करेंगे स्टेक होल्डर्स को, यार ये पहले इस पोजीशन पर था, अब ये इस पोजीशन पे आ गया। तो यहाँ से हम एंगेजमेंट असेसमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेक होल्डर एंगेजमेंट असेसमेंट मैट्रिक्स से। दूसरी चीज़ देखें, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही आपको बताएगी मेन प्रॉब्लम्स। ये यहाँ से हमारे पास रिवील होगा, जब रिलेशनशिप का कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो कम्युनिकेशन के प्लान मेथोडोलॉजी, जो टेक्निक हमने डिस्कस की है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान में, रिवाइज कीजिए उस कम्युनिकेशन मैनेजमेंट चैप्टर को और वहाँ पे देखें आया हमारे प्लानिंग में तो कोई मसला नहीं आया। जो मेथोडोलॉजी, जो प्रोसीजर, जो मीडिया हमने स्टेक होल्डर के लिए डिफाइन किया है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन दैट एरिया। If there's something wrong in that area, definitely problem comes in this area. Monitoring and controlling the stakeholder engagement. Engagement में थोड़ा मसला नज़र आएगा आपको। अपने कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान को देखिए, फिर रिलेशनशिप को चेक कीजिए उनके, आपका ये मसला हल हो जाएगा यहाँ पर। दूसरी चीज़, कुछ टेक्निक्स आपने यूज़ करनी, जैसे फॉर एग्जांपल लिस्टिंग, एक्टिव लिस्टिंग है, बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कीजिए, लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, फैसिलिटेशन होनी है, इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट। आपको उनके एटीट्यूड से, उनके बिहेवियर से, उनकी पंक्चुअलिटी से, उनके इंटरेस्ट लेने देने में, बात करने में, प्रोजेक्ट के बारे में, वहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी प्रोजेक्ट जो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट है कितनी इफ़ेक्टिव है। तो आपको
लीडरशिप स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स के थ्रू भी आपने उनसे जानने की कोशिश की कि आपको कैसा लग रहा है। जैसे यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखें कि यूजुअल कैजुअल हेलो हाय सलाम दुआ, इसमें आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है अनऑफिशियल। तो काफ़ी आपने नोट किया होगा कि जब लोग फेसबुक पर कमेंट्स लिखते हैं तो बहुत रफ़ वर्ड यूज़ करते हैं, रफ़ लैंग्वेज यूज़ कर जाते हैं, उसमें उन्हें कोई हेजिटेशन नहीं होती। लेकिन जब वो ईमेल टाइप करते हैं तो बहुत फॉर्मल रहते हैं, बहुत तरीके से वो बात कर रहे होते हैं। तो आपको ख़ास कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको अनयूजुअल भी कैजुअल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो जनरल हेलो हाय कीजिए, उनके साथ सलाम दुआ कीजिए, बात कीजिए, आपको उसमें क्लूज मिलते जाएंगे कि यार इनको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है जो ये बता नहीं रहे। तो आपको इंडिकेशन यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन आपने फिर उसको बाद में एनालाइज करके डिस्कवर करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, किसके साथ है। चेंज रिक्वेस्ट देखें, जैसे मैंने बताया कि एग्जीक्यूशन में आपके प्लान में जो वेरिएंस रह जाएगा तो उसके अगेंस्ट आपने क्या करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होगी, रिस्क मिटिगेशन सजेशन करनी होगी टू प्रिवेंट द फ्यूचर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, और इम्प्रूवमेंट करनी एंगेजमेंट प्लान के अंदर। अगर इसमें जब आपके पास रियल डाटा आता है तो चेंज रिक्वेस्ट डेफिनेटली आती हैं। तो चेंज रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने प्लान को रिवाइज भी करना है, अपडेट भी करना है। यहाँ बता रहे वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन अपडेट्स टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एंड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में कौन से इशू लॉग्स हो गया, रिस्क रजिस्टर हो गया, लेसन लर्न हो गया। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होंगी जो कि आपकी अपडेट होती हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में। तो वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन ही यहाँ का एक सबसे कीमती आउटपुट होता है। इसकी बेस पे हम वापस प्लान में जाते हैं, फिर एग्जीक्यूशन में आते हैं और दोबारा से चेक करते हैं, और फिर वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन को देख इसकी बेस पे हम अपने प्लान को कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहते हैं। तो जनाब ये था स्टेक होल्डर इंगेजमेंट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का चैप्टर। अब इसके क्वेश्चन आंसर आप ज़रा ट्राई कीजिए। मेरी हमेशा से सजेशन ये रही है कि क्वेश्चन आंसर आप जब तक बुक स्टडी ना कर लें, सारे लेक्चर अच्छे से पढ़ ना लें, आपको कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो आप क्वेश्चन आंसर थोड़े अटैम्प्ट कीजिए। यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रीव्यू लीजिए, आपको कितने तक बात समझ आई। क्वेश्चन पढ़ें, वीडियो पास कीजिए, फिर आंसर को कंपेयर कीजिए अपने आंसर के साथ। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का चैप्टर। कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी।